दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 24 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 44,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है, थोड़ा सा नीचे आके अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो शार्प मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन में डिस्कस किया था कि 44,000 के लेवल पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है और उन लोगों का अगर ऑप्शन जो ये ऑपरेटर उनको पैसा खाना है इतने सारे लोगों का, तो ये मार्केट में इन लोगों को ट्रैप करेंगे। और जैसे ही 44,000 के ऊपर इसने स्विंग बनाया, शार्प मोमेंटम इसलिए देखने को मिला क्योंकि ये लोग ट्रैप हो चुके थे। जैसे इन्होंने पोजीशन काटी तो शॉर्ट कवरिंग आना स्वाभाविक था और ये हमने पहले ही डिस्कस किया था और इसका हमने भरपूर फायदा भी उठाया। जैसे ही 44,100 के ऊपर निकली, मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड का स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें दोस्तों हमको 300 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब हमारा फंड डबल से भी ज्यादा हो गया। खैर वो तो दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए थी, लेकिन जिसने वीडियो देखी होगी भाई और जिसने फॉलो किया होगा चार्ट को, क्योंकि क्लियर कट मोमेंटम था, पहले ही हम प्लान कर चुके थे, उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। कमेंट करके जरूर बताना जिसने प्रॉफिट बनाया। चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी थी, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कल एक्सपायरी है तो मोमेंटम कैसा रह सकता है, क्योंकि जो ये मोमेंटम आया है ये हम एक्सपायरी को प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन ये एक दिन पहले आ गया तो कल हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,480 के आसपास और अगला जो सेलिंग एरिया है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसने 500-550 को पार कर लिया, स्विंग बना दिया, तो फिर 45,000 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और हो सकता है कल हो जाए भाई, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट हो गई है, बहुत दिनों बाद साइडवेज रहने के बाद अच्छा मूव आया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो प्लानिंग सिंपल रहेगी। ये हमारा एक क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था। इतना रेस्पेक्ट नहीं किया इसको, क्योंकि ये लोग, मैंने जैसा कि आपको बताया, एकदम से इन्होंने पोजीशन काटी होंगी तो शार्प मोमेंटम सीधा सा स्वाभाविक था आना है। लेकिन अब सेलिंग एरिया कौन सा है जो हमने मार्क कर रखा है, जो कि 44,550 के आसपास है, जिस पे बैंक निफ्टी जाके रुकी है। तो इसके ऊपर निकल के स्विंग बनाना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम आगे का प्लान करेंगे। तो सिंपल सा प्लान रहेगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 44,500 के ऊपर निकले, हल्का सा इसको रिटेस्ट करें और अगर फिर से दिन के हाई को यानी कि एक स्विंग बनाती है 44,550 के ऊपर निकलते, तो 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का हमारा ऊपर साइड टारगेट हो जाएगा। हम फिर से ट्रेंड के साथ चलेंगे और कॉल साइड प्लान करेंगे। पुट साइड के बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अब पुट साइड करें। देखिए दोस्तों बात को समझिएगा, जो यह आज की कैंडल है, जब तक इसके 50% के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आनी शुरू हो जाती तब तक पुट साइड का सोचना भी नहीं है, वरना क्योंकि हर डीप पे बाइंग होने वाली है। एक सिनेरियो दोस्तों कल ये भी हो सकता है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए और जहां से ये ब्रेकआउट दिया है इस लेवल का, जो कि 44,250-60 के आसपास है, यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है यहां आने के बाद और उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो फिर हम उस दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड ही प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों हम तभी प्लान करेंगे फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, जब तक ये 44,200 के नीचे नहीं आना शुरू हो जाए। 200 की भी क्या भाई, 150 मान के चलिए, क्योंकि जब तक ये 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज नहीं कट जाता तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे, चाहे हमको 1-2 दिन तक इंतजार करना पड़ जाए। ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि अच्छा पॉइंट आज हमने कैप्चर किया, इसको वापस मार्केट में नहीं देना है। ये एक रेजिस्टेंस, मैं थोड़ा सा इसको यहां पे कर देता हूं, क्योंकि यहां से स्विंग बना के बैंक निफ्टी ऊपर गई है और मूविंग एवरेज भी यहीं पे सपोर्ट कर रही है। तो इसके नीचे जो कि 44,200 का लेवल है, चाहे गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, 44,200 के नीचे निकले, इस तरीके से रिटेस्ट करो। अगर फिर से नीचे निकलती है तो पहला टारगेट 44,000 का होगा, दूसरा टारगेट 43,800 का होगा। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड केवल इसी सिचुएशन में प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। हाँ, एक चीज ये भी हो सकती है दोस्तों, बैंक निफ्टी कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो हमको दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हल्का फुल्का अगर गैप अप ओपन होती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां पे अगर सपोर्ट बना के बुलिश कैंडल बना के फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। जैसे कि आज समझिए
गैप अप ओपन हुई, हल्की सी गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से इसने जब दिन का हाई ब्रेक किया तो मोमेंटम देखिए बहुत अच्छा आया। तो ऐसा अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करते तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन बड़ा गैप अप ओपन हो गई, मान लीजिए 400 300 400 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई और पहली कैंडल एक नेगेटिव बन गई, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी है, कल लोग पोजीशन काटेंगे अपनी, और ये मोमेंटम में जिसने होल्ड करके रखा है वो बुक करेगा प्रॉफिट, क्योंकि उसको एक रात में बहुत अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर कोई छोटी पहली 15 मिनट की छोटी, ध्यान से सुनिएगा, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर कोई छोटी बन जाती है, 100 पॉइंट की कैंडल बन गई मान लीजिए, नेगेटिव बन जाती है और फिर उसका लो ब्रेक होता है, हल्का सा स्विंग बनता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक हम पुट साइड प्लान करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि नोटिस वाली स्ट्रेटेजी हो जाएगी। और फिर यहां पे दोपहर बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर यहां से रिकवरी भी आ सकती है, तो हमको दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। चलिए निफ्टी का देखते हैं, सारे मार्क दोस्तों कर लेना लेवल, फिलहाल सेलिंग एरिया थोड़ा सा दूर है बैंक निफ्टी के अंदर, अभी नहीं है। निफ्टी में देखिए, कल मैंने एक चीज और बोली थी आपको कि भाई बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि निफ्टी पे हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, तो ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। और अगर आप देखोगे तो इस हाई के बाद हमने प्लान किया था कितना मिला होगा, 30-40 पॉइंट, लेकिन हमने निफ्टी में इसलिए काम नहीं किया। अब देखिए मैं आपको स्टडी दिखाता हूं, पहले ये सुबह का दोस्तों व्यू था, इसमें ही मैंने बोला हुआ था कि ध्यान रहे एक्सपायरी बड़ा मुंह देने के, आज हम सोच रहे थे कि साइडवेज ना रह जाए कल बड़ा मुंह देने के लिए, लेकिन खुलकर थोड़ा नीचे अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो हम बुलिश बनेंगे, ठीक है। और ये चीज हमने डिस्कस की थी। फिर बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने डाले थे, देखिए 44,100 का लेवल मैंने आपको बोला था क्लियर कट, ये रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जैसे निकली आपने मोमेंटम आपकी आंखों के सामने है। फिर मैंने ये स्टडी दी थी दोस्तों आपको बैंक निफ्टी की, जो कि 43,800 का सी था। ये एक पेपर ट्रेड, कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ, इसको कोई पैसे वैसे नहीं लेता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेली रोज दे ही देता हूँ, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। हालांकि अब तो दूसरी स्टडी दिए बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ, तो आने वाले शुरू में थोड़े से दिनों में हो जाएंगे शुरू। तो ये दोस्तों हमारी स्टडी थी, इसने हाई कितने का लगाया, 700 का हाई लगाया भाई, मतलब देख सकते हो आप, तो क्या मजे की बात थी भाई। और आज हम भाई चांद पे पहुंच गए हैं, सभी को कांग्रेचुलेशन, जय हिंद लिखना ना भूले कमेंट में, मतलब भाई रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम पे, क्या बताऊं आपको, मतलब एक अलग ही फीलिंग थी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ग्रुप है टेलीग्राम का, इस पे आपको 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा कम अपडेट देखने को मिल रहे क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूँ थोड़ा सा, तो थोड़े से दिन में हेल्थ ठीक हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, तो फिर से हम रेगुलर धूम धड़ाका करना शुरू हो जाएंगे। हालांकि अब भी कर रहे हैं, ट्रेंड को हम कभी भी मिस नहीं करते, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो भाई दिल जान से करते हैं। आप सबका ही सपोर्ट है भाई, आप जब लाइक करते हो वीडियो को, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो, तो मुझे प्रेरित करता आपके लिए नई नई चीजें सिखाने में, स्टडी देने में। तो ये दोस्तों जो चैनल है वीडियो, ये 100% फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है। इंस्टाग्राम पर मेरे नाम से फ्रॉड आईडी बनी हुई है, जो लोगों से पैसे मांगते हैं। मैं नहीं मांगता हूं भाई किसी से भी पैसे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सबसे, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। उन लोगों के सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख जाएंगे, सेम लोगों सेम नाम मिलेगा, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर। सब कुछ देख के लूटने से बचें भाई। और भाई कॉल टिप्स के लिए पैसे मत देना मेरे नाम से किसी को भी। चलिए निफ्टी की क्लोजिंग आई दोस्तों 19,444 पे। अभी भी निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट पे सेलिंग एरिया है। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, आज का जो ये हाई है ये ब्रेक करती है, जो कि 19,480 के आसपास का है, ये अगर ब्रेकआउट करके हल्का सा स्विंग बनाती है तो अगला टारगेट हमारा 19,540-50 का हो जाएगा। 10-15 पॉइंट का, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड कब जाएंगे, जब ये 19,400 के नीचे, यानी कि इस स्विंग के जो डबल बॉटम बनाया है निफ्टी के अंदर, इसके नीचे अगर निकलना शुरू हो जाए, प्लस 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाए, इसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,300 के 320 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में तो पुट साइड का चांस ही नहीं है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं। पुट साइड अगर कल आपको मार्केट नेगेटिव होती दिखे तो आपको फोकस करना है निफ्टी के ऊपर, और अगर कल आपको मार्केट बुलिश दिखे तो हमको फोकस करना है बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि उसमें ट्रेंड बना हुआ है। और अगर गैप अप गैप मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग एरिया में अगर गैप अप ओपन होते हैं निफ्टी, तो बैंक निफ्टी की तरह थोड़ा सा नीचे आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनी
लो ब्रेक हुआ, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड, और दोपहर बाद फिर यहां से अगर कोई बुलिश कैंडल बनते हैं तो वापस दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि फिर ये सेलिंग एरिया टेस्टेड हो जाएगा। हल्का फुल्का अगर गैप ओपन होती है थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यहां पे आगे अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे 10-20 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। और अगर गैप डाउन ओपन होती है 19,400 के आसपास तो हम ये देखेंगे कि ये लेवल डिफेंड कर रहे या नहीं करे। अगर 400 के नीचे निकलना शुरू हो जाती है, स्विंग बनाती है, तो पुट साइड प्लान करेंगे। और यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो निफ्टी को इग्नोर करेंगे जब तक कि स्विंग के ऊपर नहीं निकल जाती। ठीक है, बैंक निफ्टी पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर ऑप्शन चैन की दोस्तों मैं बात करूं निफ्टी का, देखिए अब आपको ना सिखाऊंगा मैं आपको हर रोज ऑप्शन चैन इसलिए बताता हूं। मैंने कल आपको क्या बोला था, इस साइड लोगों के ज्यादा पैसे लगे हुए यानी कि मंदी की साइड, और इस साइड कम पैसे लगे हुए। अब ये उल्टा हो गया। खैर हालांकि अभी भी कांटे की टक्कर, मतलब ज्यादा कॉल राइटर है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं मिलेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा मुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये कम जो है इन कम लोगों को फायदा तब होगा जब ये ज्यादा लोगों के ज्यादा पैसे खाएंगे। और ये कब खाएंगे, जब मार्केट को ऊपर चढ़ाएंगे। और जैसे ही इनको ट्रैप क्या मोमेंटम देख सकते हो, फिलहाल के टाइम पे 19,500 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलना शुरू होती है निफ्टी तो एक मोमेंटम आज हो सकता है निफ्टी के अंदर मोमेंटम मिल जाए कल, आज जैसे बैंक निफ्टी में मिला है। तो 500 के ऊपर निकले, स्विंग बनाए तो 550 और 19,600 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और 400 के नीचे निकलेगी तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। कहां तक के टारगेट के लिए, 300 तक के, क्योंकि 400 पे देखिए बहुत ज्यादा तेजी वाले बैठे हैं तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर हमको 100 पॉइंट और खिसकती हुई निफ्टी दिख सकती है। हालांकि कल एक्सपायरी है दोस्तों, ऑप्शन चैन का कुछ भरोसा एक्सपायरी वाले दिन इतना रहता नहीं, क्योंकि प्रीमियम थोड़े हो जाते हैं तो पोजीशन का पता नहीं चलता है किस साइड कितने लोगों की बनी होगी। ज्यादा प्रीमियम हो तो हम समझ सकते हैं कम साइड ऑपरेटर हैं, लेकिन जब प्रीमियम कम होते हैं तो सभी सेलिंग, कई लोग सेलिंग या फिर बाइंग करने शुरू कर देते हैं तो ज्यादा पोजीशन बन जाती है। बैंक निफ्टी में देखिए भाई साहब, देखा ये मोमेंटम क्यों आया, पता चला माइनस देके 2 लाख 156 116 इन लोगों का पैसा किसने खाया, इन भाई साहब ने, जो कि कम थोड़े से बैठे थे कल। आपको सीखने को मिल रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना, हौसला बढ़ाया करो भाई, क्योंकि हम ये एक मतलब एक अलग ही चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। ये ऑप्शन चैन को रोज पढ़ना सिखाता हूं कि हमको पता लगे कि ये काम कैसे करती है, ताकि आप ट्रेंड को मिस ना कर सको। ठीक है, अभी देखिए अभी भी ज्यादा लोग बैठे हैं, कहां तक, 45,000 के लेवल तक। हालांकि पुट राइटर भी बहुत ज्यादा हो गए, तो अगर 45,500 के ऊपर निकल के स्विंग बनाती है तो फिर से इन लोगों को लपेट सकते हैं ये, और हमको अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका हाफ 200 के नीचे जब तक नहीं निकली, क्योंकि 200 के नीचे निकलेगी तभी ये 6-7 लाख लोग ट्रैप होंगे और डाउन साइड अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। पुट साइड तो मैं बैंक निफ्टी में खैर सोच नहीं रहा हूं, बाकी देखते हैं कल। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, अब ये हो गए हैं भाई, ये ज्यादा हो गए हैं और ये कम हो गए। मुझे तो ये डर है कि ये लेटा ना दे कल मार्केट को वापिस से। लेकिन कल ब्रेकआउट अच्छा आया और स्विंग बना तो फिर जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि हो सकता है इनके ये आप ज़्यादा बैठे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐसी बात नहीं मैटर करती है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। तो ये वही बात है कि फिर एक्सपायरी पे ऑप्शन चैन पे ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। जो भी कुछ चेंज होगा 10 बजे के बाद देखेंगे और मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।